हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे बेटा। तो आज हम रियल नंबर का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। चले फिर करते हैं वीडियो की शुरुआत। आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, ठीक, और सॉल्यूशन को ध्यान से देखिएगा। चले फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सुनिएगा, आपसे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि आपको कुछ नंबर्स दे रखे होंगे बेटा, है ना। जैसे कि एग्जांपल में लिखा था उसमें 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। आपको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं, यही ना। सुनो, तो सबसे पहले मैं ना आपको एक चीज बताता हूं बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर होते क्या है। सुनो, आपने प्राइम नंबर सुना, क्या होता है बेटा प्राइम नंबर? ऐसे नंबर जिसके ऐसे नंबर जो खुद व खुद डिवाइड होते हैं, है ना, खुद के टेबल खुद से डिवाइड होते हैं, है ना, या फिर उनके फैक्टर में 1 होता है। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं बेटा? प्राइम नंबर कहते हैं। फिर अगर मैं बात करूं कंपोजिट नंबर की, तो समझना, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर में दो या दो से ज्यादा नंबर आते हैं, समझ रहे हो। जैसे कि 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। तो चेक करते हैं बेटा कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। देखो बेटा, ये टर्म हमारा एक एंड ये नेक्स्ट टर्म, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? 13 बाहर ले लो, क्या बनेगा बेटा? 7 इंटू 11 इंटू, अब जब 13 अपनी पोजीशन छोड़ेगा बेटा, वहां पर क्या आएगा? 1 आएगा ना, या 11 बन जाए 11, 11 से बन जा 77 प्लस 1, 13 इंटू 78। 78 किस में आएगा बेटा? करके देखो, क्या 13 सिक्सा में आएगा? 13 सिक्सा, या सॉरी 7 में लिख दिया मैंने। अब देखो, क्या इस नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर है या दो फैक्टर है? ऑफ कोर्स 13 एंड 16, है ना। तो समझिए, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? यस, इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, वो लिखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में है कॉमन 5। 5 बाहर ले लू, ओके, क्या बचेगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 बाहर गया, यानी 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 बाहर गया, यानी 1। ठीक, सुनो, 6 7 जा 42, 6 4 जा 24, बोलो डन, सॉरी प्लस 1 दिए, बोल डन। इतना हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। 4 बन जा 4, 4 2 4 3 12, 12 2 24, डन, प्लस 1। अब इनको सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बेटा इनको मल्टीप्लाई करने को? जल्दी सोचो। 24 टू जा 48 की क्वेरी 8, सॉरी 48 ऑफ 8 एंड क्वेरी 4, 24 4 जा करो कितना होता है? 16 क्वेरी 1, 8 एंड 9, 96 प्लस 4 यानी 100, ओके, प्लस 1 कितना आएगा बेटा? 100। हमारा क्या है नंबर? 1009। आपको दिख रहा है इसके दो से ज्यादा फैक्टर, है ना, दो या दो से ज्यादा फैक्टर। तो यस, हम क्या लिखेंगे बेटा? यस, इट इज अ कंपोजिट नंबर। समझ रहे हो आप?
डन। क्या होता है बेटा कंपोजिट नंबर? ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्लियर? डन है। चलो हटा दू बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसको, मिटा दू। ओके चलो अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 7। स्टार्ट करें। चलिएगा आप सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7, एक बार रीड करिए क्वेश्चन को। क्या लिखा है बेटा कि एक सर्कुलर पाथ है, ट्रैक है, जिसमें सोनिया और रवि नाम की 2 पर्सन दौड़ रहे हैं, है ना। सोनिया को लगते हैं बेटा कितने मिनट? 18 मिनट, और रवि को लगते हैं उस ट्रैक को कंप्लीट करने में 12 मिनट। तो आपसे पूछा गया कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, सेम स्पीड मतलब कि सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक साथ मूव करते हैं, तो आपसे पूछा यह गया है कि वो दोबारा कब मिलेंगे। यही पूछा गया है ना, पढ़ लो कि सोनिया को 18 मिनट लगे, है ना। सोनिया takes 18 minutes and Ravi takes 12 minutes। तो हमसे पूछा गया है कि ये दोबारा कब मिलेंगे। ठीक है, अब सुनना ध्यान से सुनो चीज। देखो ये हमारी सर्कुलर है, दोनों मान लो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ओके, या अब रवि को इस ट्रैक को कंप्लीट करने में कितना मिनट लगेगा बेटा? 12 मिनट। रवि वापस इसी पॉइंट पे 12 मिनट बाद पहुंचेगा। ठीक, लेकिन वहीं पर जब रवि यहां पर होगा बेटा ए पॉइंट पर, तो सोनिया कहीं यहां पर होगी, क्योंकि इसको 18 मिनट लगते हैं। मानते हो ना? जब रवि अपना एक ट्रैक कंप्लीट कर चुका होगा, एक पाथ, एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर चुका होगा, तो सोनिया कहीं पीछे होगी। मानते हो? तो अब आप खुद ही दिमाग लगाना बेटा कि क्या कभी 18 मिनट्स के पहले मिल सकते हैं? क्या पॉसिबल है कि 18 मिनट के पहले पहुंचे? नहीं, क्योंकि जब सोनिया यहां पहुंचेगी तो रवि आगे निकल चुका होगा कहीं। मानते हो ना? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं कि 18 मिनट के पहले मिले। मतलब कि जो हमारा पॉसिबल रिजल्ट है वो कहीं बाद में आने वाला है ना। तो सुनो बेटा, मैं आपको सीधा सीधा बताऊं एक चीज, इन प्रॉब्लम्स में जब भी आपसे यही पूछे कि ये कब मिलेंगे, ये दोबारा कब बजेगी बेल, है ना, ये दुनिया भर की चीजें, आफ्टर मीट, आफ्टर ये दुनिया भर के पूछे, तो समझ जाना ऐसी प्रॉब्लम्स में आपको एलसीएम ही निकालना पड़ता है। ठीक, लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी? एचसीएफ की, तो मेनली ना इसमें आपसे अरेंजमेंट पूछ ले, नंबर ऑफ रोज, कॉलम, ये सब पूछ ले, तो इनमें जनरल ना अपन एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, याद रखोगे। तो इसमें हमसे क्या पूछा है? कब मिलेंगे, है ना। तो इस केस में हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। जब भी याद रखिएगा हमारा पॉसिबल रिजल्ट गिवन डाटा से आगे जाएगा, उस केस में हम क्या निकालेंगे बेटा? इनका एलसीएम निकालेंगे। आओ एलसीएम निकालते। 18 12 2 से जाएगा 9 6, 2 से जाएगा 9 3, 3 से जाएगा 3 1, 3 से जाएगा 1 एंड 1। क्या आएगा बेटा इन दोनों का एलसीएम? 2 into 2 into 3 into 3, यानी कितना? 2 to the 4 4 to the 12 36। मतलब कि ये कब दोबारा मिलेंगे बेटा? 36 मिनट बाद, है ना। समझ गया? कर लोगे? डन। अब बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर पे क्या लेके आएंगे? एक्सरसाइज 1.2 क्लियर, जिसमें हम ये सीखेंगे कि किसी भी नंबर को इररेशनल कैसे प्रूव किया जाता है। क्लियर है इतना? तब तक के लिए बेटा गुड लक।